अगर आप भी सीटेट पास करना चाहते हो और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे आप सीटेट को पास कर सकते हो, जिस प्रकार से मैंने पहले अटेम्प्ट में सीटेट को पास किया और आपको कैसे करना है पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर सीटेट के बहुत ही बेहतरीन बैचेस मिल जाते हैं जो कि आपके लिए पूरे बैचेस फ्री है। तो जल्दी से जाइए और अपने सीटेट को पहली बार में पास कीजिए। नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि कोई भी क्लास आपकी स्किप ना हो, क्योंकि जो क्लास होगी वो आपकी सिलेक्शन वाली होगी, पहली बार में सीटेट को पास कराने वाली होगी। सिलेक्शन लिया है और आपको भी सिलेक्शन दिला के रहेंगे। और सीटेट इतना टफ होता ही नहीं है, दुनिया ने पता नहीं क्या ही बना दिया, सीटेट क्या हो गया। लेकिन हाँ, अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर सीटेट होता भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आपका पेपर 1 हो, पेपर 2, कुछ भी हो, ये वीडियो सभी के लिए है, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो अगर हम बात करें सीटेट को पास करने के लिए, जो आपको सबसे पहली चीज चाहिए उस पर आप खुद से कभी ध्यान देते ही नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं देते। आप कहोगे मैम क्या, चलो बताती हूँ। सबसे पहले जो है आपको अपना सिलेबस चाहिए, ठीक है। आप लोग अपना सिलेबस देखते भी नहीं हो, आपको पता ही नहीं है आधे से ज्यादा स्टूडेंट को कि सिलेबस है कि आपको ये नहीं पता कि सामने वाला पढ़ा क्या रहा है, बस पढ़े जा रहे हो पढ़े जा रहे हो। तो आपको पढ़ना ही वहां पर है। देखो सीटेट आज के टाइम पे सबसे कम इस वजह से पास हो रहा है क्योंकि आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। अब आप कहोगे मैम आप भी तो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। मेन बात ये है कि यूट्यूब पे सही पढ़ना और सिर्फ पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो सीटेट का वहीं पे उसी चैनल पे पढ़ो जो आपको पूरे ऊपर सिलेबस वाइज कंटेंट दे रहा है। सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ भी इंपोर्टेंट टॉपिक कर रहे हो, उससे सिलेक्शन कभी नहीं होता। और 2 महीने की तैयारी कब 6 महीने में बदल जाए, 6 महीने की कब 1 साल, पता भी नहीं चलेगा अगर आप सिर्फ इंपोर्टेंट टॉपिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, कुछ नहीं करना होता। तो भाई अगर सीटेट पास करना है तो सिलेबस अपना डाउनलोड करो। टेलीग्राम पे ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है, तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको सिलेबस मिल जाए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सिलेबस डाउनलोड करो, अपने सामने रखो, चाहे पेपर 1 हो चाहे आपका पेपर 2, दोनों के लिए। अब आप कहोगे मैम ठीक है सिलेबस हमने डाउनलोड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिया पढ़ना स्टार्ट करो। बुक से पढ़ सकते हो, बुक से पढ़ लो, बट सीटेट की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो टीचर पढ़ाएगा तभी समझ में आएगा। तो उसके लिए जो है आपका प्रॉपर मैंने सीडीपी का पूरा बैच करवा रखा है भाई। सीडीपी आपको 75 नंबर देगी। अब आप कहोगे मैम कैसे, क्योंकि 30 नंबर तो आपके है ही, बाकी 75 नंबर पूरा पेडागोजी आता है। तो सीटेट उसी बच्चे का पास होगा जो टीचर बनने के लिए पढ़ेगा। टीचर बनने के लिए पढ़ेगा, आपको टीचर बनना है तो उसके अंदर की आपको स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप रटने जा रहे हो तो जमाना चला गया हो जब एक बुक से पेपर पास हो जाता था, वो नहीं होता। तो आपको जो है प्रॉपर सीडीपी का पूरा बैच दे रखा है, हिंदी का पूरा बैच चलता है, ठीक है। अब हिंदी का और इंग्लिश का सबका सिलेबस सेम है, तो उसमें भी आपकी चीजें चल रही है। ईवीएस का भी बैच चल रहा है, ठीक है। एसएसटी की भी आपकी चीजें होगी। साइंस की आपको प्रॉपर एनसीईआरटी दे रखी है, पूरा निचोड़, और क्या चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी चल रही है। ये जितने बैचेस बताए इस चैनल पर वो फ्री है, तो जाइए देखिए। तो आगे बात करेंगे, सिलेबस आपने कर लिया, और सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हर क्लास में सिलेबस दिखाती हूँ, कोई दिखाए या ना दिखाए मैं सिलेबस दिखाती हूँ, क्योंकि बिना सिलेबस पेपर पास होगा ही नहीं। तो आप कहोगे मैम ठीक है सिलेबस। दूसरा है जो आपको एनसीईआरटी पे आ जाओ, ठीक है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, बिना एनसीईआरटी के पेपर पास नहीं होगा, फिर याद रखना क्यों, क्योंकि जब आपके सीटेट के सिलेबस की बात करते हैं नीचे एक लाइन देते हैं कि प्रॉपर जो है सारी चीजें एनसीईआरटी बेस्ड पे होगी। जब वो खुद कह रहे कि एनसीईआरटी पढ़ो तो पढ़ते क्यों नहीं हो। और एनसीईआरटी जब पढ़ लोगे ना तो आगे केवीएस, एनवीएस, डीटीपीएसबी सब में वही काम आएगी। बिना एनसीईआरटी टीचर बना ही नहीं जा सकता। तो भाई एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। और जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो हमने समस्या ही खत्म कर दी। आपको साइंस में जो है प्रॉपर, क्योंकि साइंस इतनी डिफिकल्ट होती है एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती, तो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी के जो है आपके नोट्स मिल जाएंगे। बहुत कम प्राइस में, आपने सोचा भी नहीं होगा इतने कम प्राइस में आपके साइंस के नोट्स मिल जाते हैं। प्रॉपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक एक एनसीईआरटी की नोट्स है। बिना एनसीईआरटी के नोट्स है नहीं, प्योर एनसीईआरटी। तो आपको जैसे एसएसटी वाले हैं, ईवीएस वाले हैं, मैं बता दूं किन्हें पढ़नी है एनसीईआरटी। ईवीएस वालों को पढ़नी है साइंस को, आपका एसएसटी साइंस वालों का तो हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा आपको मैम इंग्लिश में पढ़नी है, नहीं जरूरत इंग्लिश में पढ़ने की बिल्कुल भी नहीं। हिंदी में पढ़नी है, नहीं पढ़नी। आपको अगर सीडीपी में पढ़नी है, नहीं पढ़नी, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको करवा रही हूँ। तो इन चीजों में नहीं पढ़नी, आपको एनसीईआरटी सिर्फ इन्हीं चीजों में पढ़नी है, और साथ ही साथ मैथ में पढ़ लो। अब आप कहोगे मैथ में भी, यस, क्योंकि मैथ में कुछ नहीं करना होता, बस आपको एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लो और साथ में पीवाईक्यू, कुछ नहीं है, फिर आपका कुछ भी नहीं बचा। तो ये जो है आपको चीजें करनी है। ईवीएस के लिए, एसएसटी के लिए, साइंस के लिए कंटेंट आपका एनसीईआरटी से ही बनता है। बिना एनसीईआरटी पॉसिबल ही नहीं है पेपर पास होगा। तो डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ दे रखी है हर सब्जेक्ट की। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे रखा है, लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। कमेंट करोगे तो लिंक भी भेज दिया जाएगा, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो आपकी एनसीईआरटी होगी, सिलेबस हो गया।
साथ ही साथ जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो ना, 1000 चैनलों को सब्सक्राइब करके रखोगे, खैर करना भी चाहिए, ठीक है, और इस चैनल को भी कर लेना। तो आप क्या करोगे, अनलिमिटेड रिसोर्सेज रखोगे नहीं। जितना ज्यादा लिमिटेड चलोगे उतना सिलेक्शन होगा। फेल होने का सबसे बड़ा कारण है अनलिमिटेड हो जाना आप लोगों का। तो भाई जितना ज्यादा लिमिटेड रहोगे उतना सही काम है। तो लिमिट में रहकर ही पढ़ना है, लिमिटेड चीजों से ही पढ़ना है। पता लगे ये भी वो भी ये भी पूरा दिन यूट्यूब पे ही जा रहा है आपका, नहीं। जितना ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज से पढ़ोगे उतना आपके काम आएगा। तो लिमिटेड चीजों पे टिक जाओ। अभी भी नहीं टिक रहे, मैं सीधा बता रही हूँ, यही पढ़ना पड़ेगा। तो खुद भी पढ़ लो कुछ चीजें, और आधी से ज्यादा चीजें मैंने इस चैनल पर दे रखी है। लेकिन आप में से आधे बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों ने, चलो मैंने आपको पूरा एनईपी पढ़ा रखा, A to Z एनईपी। अब आपने जब एनईपी पढ़ लिया, अब आप उसे दोबारा कहीं और पढ़ोगे। मैंने पीएचडी के लेवल का एनईपी पढ़ा रखा है आपको, जो पीएचडी में चलता है, तो उससे बाहर चीजें नहीं है आपकी। मैंने यहाँ पर पीएचडी के भी बैचेस पढ़ा रखे हैं। तो भाई जब आपको इस लेवल का पढ़ा रखा है तो ये तो सीटेट है। तो ये देखो एनईपी में आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप में से क्या करेंगे, हमने यहाँ भी एनईपी पढ़ लिया, उन चैनल से भी पढ़ लिया, वहां पे भी पढ़ लिया। क्यों करना इतना सारा एनईपी? एक बार कंटेंट पढ़ लिया, उसके बाद जो है बस पीवाईक्यू लगाए चले जाओ बस। अगर सिलेक्शन चाहिए, अगर भटकना ही है तो भटको, 2 बार 3 बार 4 बार अटेम्प्ट देते रहोगे, नहीं होगा पास। ऐसे है बहुत सारे स्टूडेंट, मैम 2 नंबर से रह गया था सीटेट, 3 नंबर से रह गया था, ये दूसरा अटेम्प्ट है, ये तीसरा अटेम्प्ट है। भाई पहली बार में करना है तो पहली बार में ऐसा ही करना पड़ेगा। तो जो है कंटेंट एक बार कहीं भी पढ़ लिया तो फिर उसके पीवाईक्यू लगाओ, खुद से लगाओ। बार बार एक ही टॉपिक को 1000 चैनल पे मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। मुझे पता आपके साथ इतने सारे चैनल है, सब चैनल का आपने टिकट आ रखा है क्या? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना भाई। आपको अपना पेपर पास करना है, जहां से पेपर पास होता है देखिए वहां से पढ़ो। अगेन इंपोर्टेंट टॉपिक के पीछे मत भागो, सिलेबस के पीछे भागो, सिलेक्शन मिलेगा। अगेन एक बार सिलेबस पढ़ लिया तो फिर भाई पीवाईक्यू लगाओ ना। क्यों दोबारा सिलेबस पढ़ना, दोबारा इंपोर्टेंट टॉपिक? अरे एक बार आपने एनईपी पढ़ ली, वो खत्म। पीएचडी के लेवल की पढ़ ली आपने, खत्म है भाई, उसके अलावा नहीं पढ़ना कुछ। बार बार उसे ही रिवाइज करो, वो नहीं करोगे 10 वीडियो और देख लोगे, वीडियो से पेपर पास नहीं होता, याद रखो। ठीक है, जब तक पढ़ोगे नहीं तो सिलेबस, एनसीईआरटी, और तीसरा पॉइंट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, और चौथा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप नोट्स इस चैनल पर बहुत कम प्राइस, आप सोच भी नहीं सकते, जब सारे बैचेस फ्री में दे दिए तो नोट्स का प्राइस बहुत ही कम है आपका। तो आप यहाँ पर नोट्स ले सकते हो, बहुत ही कहते हैं ना, किताबें नहीं बना रखी, हम कभी किताबें नहीं बनाते, हम नोट्स ही बनाते हैं आपके लिए। तो आप नोट्स ले सकते हो, उनसे आपकी चीजें हो जाएगी। अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप खुद भी बना सकते हो। तो नोट्स बनाओ, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, याद रखो। ठीक है, 5वां जो पॉइंट है, जब आपके नोट्स बन जाते हैं तो रिवीजन पे डाल दो चीजें, रिवाइज करो। आप क्या करते हो, आप रिवाइज ही नहीं करोगे, मैम हमें रिवाइज नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? रिवाइज करो वही चीजें। ठीक है, तो सिलेबस, एनसीईआरटी, आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, नोट्स होने जरूरी है। ले सकते हो, बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, या फिर बना सकते हो, जो आपको लगे वो करो। उसके बाद जो है रिवीजन, रिवीजन नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। अगेन 10 वीडियोस देखने से बेटर है 10 बार अपने नोट्स पढ़ लो, पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है सबसे इंपोर्टेंट मैं बात बता दूं, वो है आपके भाई पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज, पहले भी सिलेक्शन दिलाया था, इस बार भी पीवाईक्यू सीरीज चलेगी आपका। जो छठा पॉइंट है वो है आपका पीवाईक्यू सिलेक्शन सीरीज। पीवाईक्यू लगाए चले जाओ, लगाए चले जाओ बस। आप कहोगे मैम मॉक टेस्ट लगा दे, नहीं लगाने भाई। चाहे कोई कितना ही बड़ा टीचर हो, चाहे कोई कितना ही बढ़िया आपको लगता हो, लेकिन मॉक पे बिल्कुल नहीं जाना, कोई किसी कीमत के नहीं है। और उन टीचरों से सच में बच जाना जो आपको कहते हैं कि सीटेट डिफिकल्ट आता है, सीटेट के कठिन क्वेश्चन आते हैं। नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। सीटेट कठिन बिल्कुल नहीं आता, आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है ताकि आप उनके पेड कोर्सेज खरीदो या जो भी। भाई हर एक चीजें इजी है, आप इंसान हो। हमने तो एआई बना डाला, हमने तो कंप्यूटर में पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो हम तो इंसान है, हम सब कुछ कर सकते हो। ये तो सीटेट ही तो है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कोई कहता ना पैटर्न बदल गया, ये बदल गया, भाई मैं पीएचडी के लेवल का आपको यहाँ पर भी चीजें पढ़ा रही हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपका कवर हो जाएगा। तो आपको सही पढ़ना है। जब सिलेबस पढ़ लोगे पीवाईक्यू, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन का कोई मैटर रह ही नहीं गया आपके लिए, सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। तो उन टीचरों से सच में बच जाओ जो कहते हैं कि पेपर सीटेट का टफ आने लग गया, डिफिकल्ट हो गया, आपका ये हो गया, वो हो गया। भाई क्वेश्चन सिलेबस सब सेम है, बस आपको ध्यान से पढ़ोगे, अपने अंदर टीचर बनने की कैपेबिलिटी डेवलप कर लोगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप क्या करते हो, रटते हो, तो रटने वालों के लिए तो चीजें टफ होगी। पेडागोजी रटने वाली थोड़ी है, समझने वाली है। तो ये 75 क्वेश्चन आप रटते हो और इसी वजह से आपको डिफिकल्ट लगता है। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो ये 6 ही चीजें हैं
सातवीं चीजें एक और है भाई, 7वां पॉइंट बता दूं, क्योंकि जीवन में 7 ही आपको फेरे लेने हैं, तो 7 क्वेश्चन, 7 सीटेट के भी फेरे देख लो, ठीक है। 7वां जो है आपका वो है भाई सेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखो, इधर उधर की बातें छोड़ दो। एक स्टूडेंट थी 4 बार पेपर दे लिया, उसका पास नहीं हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम की बात बता रही हूँ, ठीक है। उस पे मतलब नंबर भी था भाई, नंबर तो आपके पास है ही, तो उस बच्चे को समझाया मैंने और उसका जो है पेपर पास हुआ है। 4 बार भाई उस लड़की ने दिया, और आप मान के चलो लड़की के पास इतना समय नहीं होता, घर वालों का अलग, और 4 बार किसी पेपर में फेल हो जाना, लड़की की समझ आ जाती है। तो भाई प्लीज आपको इसी बार में पास करना है। पहली बार में लिमिटेड चीजों पे रहो, जो चीजें बताई इन्हें फॉलो करो, और क्लासेस बैचेस आपके प्रॉपर चल रहे हैं, प्रॉपर सिलेबस वाइज देखो, अच्छे से प्योर एनसीईआरटी कर रहे हैं, इसी से सिलेक्शन होगा। अपने दोस्तों को भी भेज देना ताकि वो भी इन सभी बैचेस का फायदा उठा सके। नोट्स लेने नोट्स ले सकते हो, और पूरे का पूरा आपको ये चीज यहाँ पर करवाई जा रही है। तो पहली बार में सीटेट पास करना कौन कौन चाहता है कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, तैयार होना आप सीटेट पास करने के लिए। आप में से कोई नया हो तो शेयर लाइक सब कुछ कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ, कंटेंट के साथ। ध्यान रखो आप सभी अपना, और पहली बार में पास करना भूलना मत।